जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की एक नया रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर के बारे में। बताऊंगा विस्तार से A to Z इन्फॉर्मेशन आपको बारीकी से। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे ही हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2022 डियर। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको इंडियन सिटीजनशिप होना ज़रूरी है। इसके अंदर आपको जो पोस्टल एड्रेस आरामबाग पोस्ट से, इसके लिए अंदर आते हैं आपका पोस्ट आया और वार्ड सहायक। इसमें आपको टोटल 2 सीट है जो EWS कैंडिडेट के लिए है। कुक में आपको 1 सीट है जो जनरल के लिए है, और हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए आपको 1 सीट है जो EWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है। एयरफोर्स ऑफिसर जलाहाली वेस्ट बेंगलुरु, इसके अंदर आते हैं आपको कुक पोस्ट। इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है जो EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन में आपका अंदर आते हैं कुक पोस्ट, जिसमें आपको 2 सीटें, एक OBC वालों के लिए और एक EWS कैंडिडेट के लिए। हवल बेंगलुरु के अंदर कुक सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, इसमें आपको 1 सीट है जो सिर्फ EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एयरफोर्स ताम्बारम, इसमें आपको कुक्स है, ऑर्डिनरी ट्रांसपोर्ट ड्राइवर है, हाउस कीपिंग स्टाफ है। कुक में आपको 3 सीट है जो OBC वालों के लिए 1 सीट है और EWS के लिए 2 सीट रिजर्व है। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए आपको 1 सीट है जो EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए आपको 1 सीट है जो EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर स्टेशन हाकिमपेट, जो इसमें आपको कुक्स पोस्ट के लिए एप्लीकेबल करना है जो सिर्फ ST कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसके बाद आपको आते हैं एज लिमिट के बारे में, जो 18 से 25 की ईयर तक जिसका एज है वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें, OBC वालों के लिए 3 ईयर, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर, 10 ईयर फॉर PWD कैंडिडेट के लिए, एक सर्विसमैन के लिए 6 मंथ एक्स मिल जाएगा। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ जो 40 ईयर फॉर ईवर्ड और 45 फॉर SC/ST कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आया और वार्ड सहायक के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो हॉस्पिटल और नर्सिंग के द्वारा। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की बात करें, इसमें आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस और हेवी व्हीकल चलाने की कोई आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और लाइसेंस भी होना चाहिए। कुक की बात करें तो आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड टेस्ट में। हाउस कीपिंग स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, जिसमें आपको एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। उसके बाद आपका एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड द अपीयर फॉर रिटन टेस्ट, यानी आपको रिटन टेस्ट क्लियर करना होगा। सिलेबस जो रिटन एग्जाम होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ट्रेड टेस्ट, GI रीजनिंग में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका आंसर पेपर हिंदी और इंग्लिश में किसी एक लैंग्वेज में आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक शॉर्ट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपका अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट डेट 13 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एंड रोजगार समाचार के जब निकलेगा उसके बाद आपका 30 डेज के अंदर आपका लास्ट डेट है। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद COVID-19 इंस्ट्रक्शन टू अवॉइड द रिस्क ऑफ COVID-19 कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन, यानी आपको सारे इंस्ट्रक्शन COVID-19 की अंडर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको मानना पड़ेगा। एट द एंट्रेंस एनी कैंडिडेट शोइंग कंप्लेंट और इन्फ्लुएंस लाइक इलनेस मे नॉट अलाउ द टेस्ट कंसिडरिंग द सेफ्टी ऑफ अदर पर्सन। शारीरिक बीमार है और किसी भी प्रॉब्लम है तो अदर जो पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये आपका फॉर्म दिया गया है। आने वाले समय में ये फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। ये एप्लीकेशन मैं आपको उसी जगह प्रोवाइड कर दूंगा।
तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ये इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों के अंदर पहुंचने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।